नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पर्सिस्टेंट सिस्टम शेयर के बारे में, देखिए जिसका करंटली भाव चला है 4500 का। अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है कि किस कारण से गिरावट हो रही है, इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ रहेगा जहां पर इसे सपोर्ट मिल सकता है। साथ साथ हम लोग ये चेक करेंगे कि डिविडेंड कंपनी कितना अनाउंस की है, रिकॉर्डेड क्या अनाउंसमेंट हो, इन सभी चीजों को चेक, साथ साथ टेक्निकल लेवल को भी चेक कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी गिरावट क्यों हो रही है वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, परसिस्टेंट सिस्टम ने यहाँ पर एक्वायर किया एक कंपनी, देखिए नगारो एक्विजिशन जिसे बताया जा रहा है। और इस कारण से देखिए अगर चेक करेंगे तो ब्रोकरेज फर्म एक सीएलए से हो जा रहा है, दूसरा सिटी है। दोनों में देखिए बियर एंड बुलिस यहाँ पर सेंटीमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। तो सीएलए से बुलिस हो गए, सिटी जो रहता है बेरिश हो गए। इंटीग्रेशन रिस्क इनका कहना है। तो साथ साथ ये अभी मान लीजिए जैसे एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है तो अपॉन कंप्लीशन द कंबाइंड एंटिटी इज एक्सपेक्टेड टू हैव एनुअल रेवेन्यू रन रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $2.9 billion, a workforce of more than 4600 employee and operations spanning over 40 countries। देख सकते हैं। देखिए एक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्वेशन तो काफी बड़ा है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जो नेगेटिव चीज है उसको हम लोग कवर करेंगे, साथ साथ साइज को चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बता रहे कि परसिस्टेंट सिस्टम अकेले अगर चेक करेंगे अभी तो एनुअलाइज्ड रेवेन्यू $165 बिलियन का है। अगर दोनों को जोड़ देंगे, नगारो ग्रुप को दोनों को जोड़ देंगे तो $2.9 बिलियन का हो जाएगा। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अभी परसिस्टेंट का 27,500 का है, दोनों को जोड़ने का 46,000 प्लस हो जाएगा। देख सकते हैं इंडिया में 37 3.5 के प्लस, देखिए यहाँ पर पूरा स्प्लिट बताया जा रहा है। यूरोपियन रेवेन्यू अगर चेक करेंगे तो ये परसेंट का 9% है, जो बढ़कर के 22% हो जाएगा। जोग्राफी स्प्लिट हैवीली यूएस से डिपेंडेंट थी, अब क्या हो जाएगा तो 62% नॉर्थ अमेरिका, 22% यूरोप एंड 16% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। देख सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए जो अच्छी चीजें हैं वो हम लोगों ने जान लिया है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर नेगेटिव क्या है जिस कारण से गिरावट हो रही है। तो सबसे पहले चीज देखिए प्राइस टैग को चेक कर लीजिए। यहाँ पर है कि द सिस्टम सिस्टम जो रहता है हैज लॉन्च्ड एन ऑल कैश वॉलंटरी पब्लिक टेक ओवर ऑफ 18 यूरोस पर शेयर। दिस वैल्यू इज नगारो अप्रोक्सीमेटली 1.1 बिलियन, देख सकते हैं यूरो, यानी कि 11,820 करोड़, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज एक्विजिशन ओवर एक्सिक्यूटेड बाय मिड टायर इंडियन आईटी सर्विसेज। तो ये एक्विजिशन जो कर रही है जिसका साइज 11,820 करोड़ का है, इस एक्विजिशन को थोड़ा महंगा बताया जा रहा है। ये एक रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि इसका जो साइज जो है अभी तक का सबसे बड़ा बताया जा रहा है ओवरसीज एक्विजिशन में, और ये जो एक्विजिशन है इसे महंगा बताया जा रहा है। उसके अलावा देखिए मैसिव प्रीमियम है। The offer price represents staggering 140% premium over Nagaro's undisturbed closing price on June 25th, 2026 and a 94% premium over 3 month volume weighted average price। कहने का ही मतलब है कि अगर अभी के क्लोजिंग प्राइस नगारो जो है उसका अगर क्लोजिंग प्राइस से चेक करेंगे तो 140%, 140% प्रीमियम में इसे एक्वायर कर रही है अभी का क्लोजिंग प्राइस है। और 3 मंथ्स पुराना प्राइस अगर चेक करेंगे तब भी 94% प्रीमियम है, यानी कि अच्छा खासा प्रीमियम में इस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है। ये चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो महंगा थोड़ा वैल्यूशन, महंगी कंपनी, महंगा एक्विजिशन हो रहा है और प्रीमियम में किया जा रहा है। प्रीमियम भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे फंडिंग, अभी जैसे एक्विजिशन को लेकर के यहाँ पर इनको तो फंडिंग करना पड़ेगा, तो ये फंडिंग के लिए इनको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांजेक्शन विल बी फंडेड बाय कमिटेड फाइनेंसिंग अरेंज थ्रू बार्कलिस के थ्रू किया जाएगा। और ये कब कंप्लीट होगा तो क्लोजिंग टाइमलाइन बताया जा रहा है कि बाय अर्ली 2027। एक्विजिशन रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम जर्मन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर एंड मिनिमम एक्सेप्टेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 50% प्लस 1 शेयर। The deal is expected to completely close by early 2027, following which Persistent plan to delist Nagaro from Frankfurt Stock Exchange से delist होने का फिर एक्वायर कर लेंगे। शेयर होल्डिंग कितना रहेगा तो पहले भी है 21%, उसका बैकिंग इनके पास है। तो ये चीज है, प्रीमियम में कंपनी बाय कर रही है, महंगा यहाँ पर कंपनी को माना जा रहा है कि ये जो एक्शन है थोड़ा महंगा है। एंड साथ साथ बियर केस में चेक करेंगे तो शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन है, थोड़े समय के लिए थोड़ा सा ही प्रॉब्लम रह सकता है। लैंडमार्क एक्विजिशन विद हाई प्रीमियम 140% इन द केस इज टिपिकली शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी। Market will closely dissect the debt burden taken from Barclays to fund 1.1 billion euro cash payout alongside the execution risk of integration 18,500 European and global employee seamlessly into Persistent operating structure। अभी देखिए इनका कहना क्या है कि एक तो है कि महंगा या प्रीमियम में इसे खरीद रही है, साथ साथ इसको जब पैसा देना पड़ेगा तो बार्कले से फंडिंग किया जा रहा है। फंड द 1.1 बिलियन, देख सकते हैं, यूरो कैश पे आउट। माना जा रहा है कि 140 करोड़ यूरो का लोन इन्हें लेना पड़ सकता है। अब ये प्रॉब्लम है, देखिए लोन लेना
उसके बाद भी इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद जो अभी जो एम्प्लॉई यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, पहले से प्रेसिडेंट का खुद के एम्प्लॉई है, अभी और 18,500 एम्प्लॉय आएंगे यूरोपियन एंड ग्लोबल एम्प्लॉय जब जुड़ेंगे, उसके साथ और अभी फ्रिक्शन यहाँ पर बहुत सारा कुछ हो सकता है। ये सभी चीजें प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो प्रेसिडेंट को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये माना जा रहा है। इस कारण से सिटी ने देखिए क्या किया, सेल रेटिंग दे दिया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 4090, साइटिंग वैल्यूएशन कंसर्न एंड नियर टर्म इंटीग्रेशन रिस्क, इनका मानना है। तो गिरावट क्यों रही है, वो है इंटीग्रेशन रिस्क एंड प्रीमियम वैल्यूएशन में बाई करना, ये दो रीजन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सिटी ने भी डाउनग्रेड सेल रेटिंग दे दिया है टारगेट प्राइस 4090 का। हाउएवर अगर सीएलएसए का चेक करेंगे तो उन्होंने रिटेन किया है हाई कन्विक्शन, देखिए आउट परफॉर्म रेटिंग 6520 का यहाँ पर प्राइस रखा है। देखिए दोनों बुल एंड बियर साइड में है। सिटी के कारण अगर चेक करेंगे तो सिटी ब्रोकरेज जो है, इनके कारण मेनली आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ साथ कंपनी ने देखिए 18 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया, रिकॉर्डेड का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। सो यहाँ पर अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गिरावट हो जाती है तो एक मौका भी यहाँ पर बन सकता है, तो ये क्वेश्चन का काम कर सकता है डिविडेंड का अनाउंसमेंट। साथ साथ कब यहाँ पर और गिरावट बढ़ेगी, तो अगर मान लीजिए गलती से भी 4400 का लेवल अगर टूटता है तो फिर अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, जो इसे 4000 जो सिटी का जो टारगेट है वहां तक इसे ले जा सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। करंटली ट्रेंड कैसा, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली ट्रेड करी देख सकते हैं, तो इस कारण इसका ट्रेंड काफी बेयरिश है, थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। 4400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल टूटेगा तो 4000 का लेवल यहाँ पर आ सकता है। गारंटीड नहीं है, लेकिन ऐसा देख करके लग रहा है चार्ट में। साथ साथ ब्रोकरेज काफी नेगेटिव है, 4090 का लेवल को ध्यान में रखकर कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।